हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम नेम रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट टाइम पर हमने डिस्कस किया था कैनिज़ारो रिएक्शन, और इसी को लेकर आज हम अपनी की जो क्लास है उसको आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन है इसको हम कंप्लीट करते हैं। और फिर इन 4-5 नेम रिएक्शन से रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन है उसके साथ। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं मंजू, आपके एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस। और जून 2024 एग्जाम के लिए अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और इस कम टाइम में आपको अपनी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना है और इसमें सीक्वेंस से आपको 100% अपना जो सिलेबस है इसे कवर करना है। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉवेंजेल रिएक्शन। तो देखिए क्या होता है नॉवेंजेल रिएक्शन। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए नॉवेंजेल रिएक्शन। सबसे पहले तो ये जो रिएक्शन है वो एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं। एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं और एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड से करवाते हैं। अब ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या होता है इसे आपको समझना है। देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो किसके बीच में होती है? एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड। और आप जानते हैं कि CO ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो किससे करवाते हैं? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड से करवाते हैं। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड से करवाते हैं। और ये जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होगी? बेस की प्रेजेंस में होगी। सबसे फर्स्ट जो है हमें क्या लेना है? बेस लेना है। और इसके बाद एसिड की प्रेजेंस में हमें क्या करवाना है? हाइड्रोलाइसिस करवाना है। एसिड की प्रेजेंस में हमें हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर रिएक्शन देखें उससे पहले हमें समझना है कि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या होता है। तो देखिए, आप जानते हैं कि CH2 ग्रुप को हम मिथाइलिन ग्रुप बोल सकते हैं और यहाँ पर अगर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस तरफ भी और यहाँ पर ये जो दोनों वैलेंसी है वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन होगी वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगी, यानी कि बेस की प्रेजेंस में वहां से तुरंत ही H+ जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जो है वो आपके एस्टर ग्रुप हो सकता है कि यहाँ पर एस्टर ग्रुप हो और यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप हो इस तरीके से, और हो सकता है कि दोनों ही यहाँ पर क्या हो? कीटोन हो। तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे। और एक्टिव शब्द क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो हाइड्रोजन है, ये वाले जो हाइड्रोजन है वो मोस्ट एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो H+ डोनेट करने के बाद यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दो जो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं इनसे क्या होगा? स्टेबलाइज होगा। इसी कारण से ये जो आपका कंपाउंड है ये आपका स्टेबल कंपाउंड है और यहाँ पर इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड बोलते हैं। अब देखिए, हमें रिएक्शन को समझना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने लिया बेंजल्डिहाइड, यानी कि एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड हमने लिया और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं इस तरीके से। यहाँ पर CH2, यहाँ पर ये एस्टर ग्रुप हो गया और यहाँ पर
ये एस्टर ग्रुप हो गया इस तरीके से। इसकी रिएक्शन हम फर्स्ट OH माइनस कोई बेस हमने लिया और सेकंड हमने हाइड्रोलाइसिस किया और ये जो हाइड्रोलाइसिस है वो एसिड की प्रेजेंस में किया। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। ये अल्फा और ये क्या हो गया बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यहाँ पर एसिड जो है वो बना है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब इसकी हमें मैकेनिज्म को समझना है। तो देखिए अगर हम इसकी मैकेनिज्म को देखें तो सबसे पहले होगा क्या, जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है यहाँ पर, ये हमने एज ए एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड यहाँ पर लिया और इसकी रिएक्शन यहाँ पर OH माइनस की प्रेजेंस में, यानी कि हमने कोई सा भी बेस लिया, हो सकता है कि वो NaOH है, हो सकता है कि वो KOH है। इस तरीके से हमने कोई सा भी बेस लिया तो यहाँ पर होगा क्या, H प्लस जो है वो एलिमिनेट होगा और यहाँ पर ये CH माइनस और यहाँ पर इस तरीके से ये वाला आपका कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये जो कंपाउंड है यहाँ पर ये कार्बोनाइल कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन इस तरीके से यहाँ पर। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बनेगा, इस तरीके से यहाँ पर C6H5, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये CH और ये COET और यहाँ पर ये COET एस्टर ग्रुप। अब देखिए ये जो रिएक्शन हुई है अभी तक वो किसकी प्रेजेंस में हुई है, बेस की प्रेजेंस में हुई है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस हमें करना है और हाइड्रोलाइसिस एसिड की प्रेजेंस में हमें करना है। तो किस तरीके से, देखिए जो हमारा ये कंपाउंड बना, यहाँ पर ये ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये CH, यहाँ पर ये एस्टर ग्रुप और यहाँ पर ये एस्टर ग्रुप, और इसका हमें क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो H प्लस की प्रेजेंस में यहाँ पर इस ऑक्सीजन माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा, OH एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन माइनस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OH लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस में होगा क्या, ये एस्टर का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिड बनता है, यहाँ पर भी क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो यहाँ पर C6H5, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH, यहाँ पर एसिड और यहाँ पर भी क्या होगा, एसिड, इस तरीके से। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, इसको हम अगर हीट दे, इसको अगर हम गर्म करें, हल्का सा भी अगर हम गर्म करते हैं तो ये आपका हाइड्रोजन और ये जो OH है, हाइड्रोजन और OH है, ये एलिमिनेट होगा, दैट मीन्स -H2O एलिमिनेट होगा। और एक यहाँ पर ये जो CO2 है, CO2 का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C6H5, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर COH, इस तरीके से यहाँ पर सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा, जिसको हम कह सकते हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो मैकेनिज्म अगर आपको पता है तो आप प्रोडक्ट आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर दोनों जो ग्रुप थे वो एस्टर थे और एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करने पर एसिड बनता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर कीटोन होता और एस्टर होता तो कीटोन का हाइड्रोलाइसिस हम नहीं कर सकते, तो वहां पर कीटोनिक ग्रुप एज इट इज रहता। मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन है
वो इस तरीके से है, यहाँ पर C6H5 और यहाँ पर CHO, और इसकी जो रिएक्शन है वो यहाँ पर CH2CO CH3 और यहाँ पर COET एस्टर ग्रुप से करवा रखी है। और यहाँ पर फर्स्ट हमने क्या लिया, कोई सा भी बेस हमने लिया, और सेकंड हमने क्या लिया, हाइड्रोलाइसिस हमने किया, और किसकी प्रेजेंस में किया, एसिड की प्रेजेंस में किया। एसिड की प्रेजेंस में क्यों किया, क्योंकि एसिड यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट काम करता है और ऑक्सीजन माइनस से डायरेक्टली H+ अटैच हो जाता है और रिएक्शन बहुत आसान हो जाती है। और इसको हमने क्या किया, हीट किया। अब देखिए मैकेनिज्म वो की वही रहेगी, लेकिन यहाँ पर ये कीटोनिक ग्रुप एज इट इज रहेगा और यहाँ पर ये एस्टर ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस होकर एसिड बनेगा। फिर इस एसिड को अगर हम गर्म करेंगे तो CO2 का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा यहाँ पर C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर COCH3। तो बस आपको केवल और केवल ये ध्यान में रखना है कि ग्रुप कौन कौन से जुड़े हुए हैं। ग्रुप वो लोग ग्रुप जुड़े हुए हैं जहां पर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है या नहीं है। और यहाँ पर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ होता, C6H5 यहाँ पर CHO और यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी CN ग्रुप है और यहाँ पर भी CN ग्रुप है, और कंडीशन वो की वो OH माइनस। सेकेंड कंडीशन क्या है, हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ H+, और हीट आपको चाहे दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, वो आपको अंडरस्टूड है कि अगर आपके ऑप्शंस में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है दैट मींस वहां पर हीट गिवन है। तो यहाँ पर ये जो साइनाइड है इसका अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिड बनता है। दैट मीन्स ये भी COH में कन्वर्ट होगा, ये भी COH में कन्वर्ट होगा, और अगर हम हीट देते हैं तो एक CO2 का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा तो इस तरीके से इस फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सॉरी। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो एक रिएक्शन आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन कंप्लीट हो गई और एक आपकी नोएल्ज़ेन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अगर इस रिएक्शन में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण इनमें हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम करी है, तो 1-2 दिन में इनके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से जो कैनिज़ारो रिएक्शन है और नोवेल्ज़ेन रिएक्शन है ये आपको अच्छे से कवर करनी है, और इसके कुछ क्वेश्चंस को भी हम 1-2 दिन में डिस्कस करेंगे, यानी कि इससे रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है उनको हम कवर करेंगे। बस थोड़ी सी 1-2 दिन में थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए तो इसके जितने भी क्वेश्चंस बनने की जो पॉसिबिलिटी है उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, तो वहां से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।